सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ रहा है। देखिए, कर्नाटका के 41 हक्की पिक्की जनजाति के लोग सूडान में फंसे हुए हैं, क्योंकि हमारे देश के विदेश मंत्री और भाजपा के कई एमपीओ ने तो बोला कि मोदी जी में तो वो करामात है कि वो बम पकड़ लेते हैं, वो हवाई जहाज को एक हाथ से पकड़ के नीचे उतार देते हैं, वो जो युद्ध हो रहा होता है उसको बंद करवा देते हैं। तो कर्नाटक के लोगों को सूडान से क्यों नहीं लाया जा रहा? क्या देश के विदेश मंत्री अब ये बोलेंगे कि उनकी इकोनॉमी हमसे छोटी है तो ना तो हम छोटी पे करते हैं ना बड़ी पे करते हैं, बराबर वालों पे बात करते हैं? क्या विदेश मंत्री इस तरह के तर्क देंगे? आज कर्नाटक के स्वाभिमान पर निरंतर हमला हो रहा है। पहले कर्नाटक के 800 गांवों का जो हेल्थ इंश्योरेंस का बजट है वो महाराष्ट्र सरकार बना देती है। कर्नाटक के सरकार चुप, कर्नाटक के मंत्री चुप, कर्नाटक के 26 लोकसभा के सांसद चुप। कर्नाटक से जो लोकसभा में गए कई मंत्री, प्रहलाद जोशी जी, वो चुप। उसके बाद नंदिनी पे हमला किया जाता है। क्या खराबी क्या है नंदिनी पे? नंदिनी का निशान मिटाने की, नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया जाता है। कर्नाटक के सारे मंत्री नंदिनी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सारे एमपी, केंद्रीय मंत्री कर्नाटक के, वो नंदिनी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिर सीआरपीएफ की 1,30,000 कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा वो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही दे सकते हैं। उसमें कन्नड़ा माध्यम या कन्नड़ा भाषा में उत्तर नहीं लिख सकते। कर्नाटक सरकार चुप, कर्नाटक के मंत्री चुप, केंद्रीय मंत्री चुप, 26 एमपी चुप। और अब जो हक्की पिक्की जनजाति के लोग सूडान में फंसे हुए हैं, फिर हम ही ये सब उठा रहे हैं मुद्दा। कर्नाटक सरकार नहीं उठा रही, कर्नाटक के मुख्यमंत्री खामोश है, कर्नाटक के एमपीज खामोश है। सब मुंह धोके ये घूम रहे हैं कि मैं सीएम बनूं, मैं सीएम बनूं। 14 लोग तो बोल चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में, पर कोई लड़ाई का हम किन्हें अवसर नहीं देंगे। इस बार 150 सीटों पर कांग्रेस विजय प्राप्त करके कर्नाटक में स्थायी और ऐसी सरकार जो कर्नाटक के भविष्य के बारे में सोचे, कर्नाटक के भूतकाल के बारे में ना सोचे। सर, कोलार अब उन्होंने सोशल जस्टिस की बात की है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, जातिगत जनगणना की बात की है और केंद्र सरकार के सामने सीधे चुनौती खड़ा कर दी है। देखिए, जातिगत जनगणना देश में योजनाओं बनाने के लिए, देश में किन चीज़ों पर फोकस करना है, देश में लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, देश में लोगों का जो डेमोग्राफी है वो क्या है, वो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पर पता नहीं मोदी सरकार क्यों उसको दबा के बैठी, क्यों नहीं करवाना चाहती, क्यों उसको लोगों को अपने अधिकार से वंचित करना चाहती। जो भी लोग हैं, जातिगत जनगणना के आधार पे देश की नीतियां बनती है। देश में क्या इश्यूज है, देश के क्या कंसर्न्स है, वो उस जनगणना के रिजल्ट से ही पता चलते हैं। पर मोदी सरकार उसको दबा के, जो वांछित लोग हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, जो 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 ग्रोथ का जो मोमेंटम है उसमें पीछे छूट रहे हैं, उन लोगों का हक छीन रही है और हम उनको वो हक दिलवा के रहेंगे। दूसरा सवाल सर ये है कि लेकिन जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो उद्धव ठाकरे की पार्टी को, उनके नेताओं को खत्म करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। अनुराग ठाकुर का कहना है कि जो सभी भ्रष्ट पार्टियां हैं वो एक दूसरे का सहारा लेकर खुद के भ्रष्टाचार को छुपाना, बचाना चाहती है। जनता ने इस ठगबंधन को कभी स्वीकार नहीं किया। देखिए, अनुराग ठाकुर को कोई राजनीति में सीरियसली लेता नहीं है। उनके जो वक्तव्य है वो वैसे हैं कि अगर कानून और संविधान के अनुसार अगर सरकार चले तो उनको अभी गिरफ्तार कर लें, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिए, गोली मारो डैश डैश को, ये सब बयान एक मंत्री ने, और उसके बाद उनका प्रमोशन हुआ। पहले वो राज्य मंत्री थे, अब कैबिनेट मंत्री बन गए उस बयान के बाद। तो अनुराग ठाकुर के बारे में टिप्पणी करना मेरे को लगता है देश के लोगों का समय व्यर्थ करना है। पर रही बात, आपने पूछा कि भाई सारी लाइक माइंडेड पार्टीज एक साथ आ रही है। हमारे जो कांग्रेस अध्यक्ष है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो सभी बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी से मुलाकात हुई, नीतीश कुमार जी से मुलाकात हुई, शरद पवार जी से मुलाकात हुई, दूसरे जो कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य नेता हैं उनसे मुलाकात हुई, और एक ऐसा एक इश्यू बेस्ड लाइक माइंडेड पार्टीज का एक ग्रुप बना रहे हैं जो मोदी सरकार से सवाल पूछे कि भाई 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी अभी क्यों?
411 रुपए का सिलेंडर 1100 के पार क्यों? ये मुख्य मुद्दे हैं। देश के दलितों पर अत्याचार निरंतर बढ़ रहा है, ऐसा क्यों? क्यों देश की प्रगति का, ग्रोथ का फायदा सिर्फ 2, 4, 5 बड़े औद्योगिक घरानों को मिल रहा है? देश के 97% लोगों को उसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा? लेकिन सर आपको पता है कि जब जब विपक्ष जेल जाने से बचाने के लिए सभी ठग पार्टी एक देखिए, साथ आती है। भारतीय जनता पार्टी का साथ जो अगर पार्टी मिल जाए तो वो मतलब सबसे पुण्यात्मा हो जाए, और वो उनके बाहर चले जाए तो उनसे बड़ा पापी नहीं। पीडीपी के साथ मिलके जिन्होंने सरकार चलाई हो कश्मीर में, आज वो पीडीपी को गाली बोलते हैं। उद्धव ठाकरे के साथ मिलके बरसों बरस सरकार चलाई, आज उसी उद्धव ठाकरे के साथ और ठाकरे परिवार के साथ और बाला साहब के परिवार के साथ धोखा किया, उनकी पार्टी को 2 फाड़ में बांट दिया। जिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे एतबार किया है, उनकी पार्टियों को या तो उन्होंने खत्म कर दिया या उनकी पार्टियों को अपनी पार्टी में विलय कर लिया। तो आज स्थिति यह है कि कोई भी रीजनल पार्टी भाजपा पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि भाजपा या तो पार्टी तोड़ देती या अपने में विलय कर लेती, ये उनका इतिहास है। तो भाजपा पर किसी का विश्वास नहीं है। अभी मान लो टीएमसी या कोई भी दल कह दे भाजपा अच्छी है, तो उसके बाद वो कह देंगे सबसे अच्छी प्रादेशिक दल ये है, ममता बनर्जी से अच्छा कोई नहीं। और ऐसा उदाहरण हमने देखा है। मुकुल रॉय साहब पहले जब भाजपा में थे, टीएमसी में थे, तो वो भ्रष्टाचार के शिरोमणि थे। भाजपा में आ गए तो वो सबसे ईमानदारी के शिरोमणि बन गए। वापिस टीएमसी में चले गए तो वापिस भ्रष्टाचार के शिरोमणि बन गए। तो ये जो चश्मा है भारतीय जनता पार्टी का, जो काला चश्मा है, उस काले चश्मे में अगर जो उनके साथ आ जाता है तो वो उनको काले चश्मे से नहीं देखते, बाकी जो उनके खिलाफ है उनको काला चश्मा पहन के देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।